आइए जी, कह रहा है जी 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1500 है तो दर ज्ञात करें। इसका ही फंडा सीखते हैं भाई। प्रिंसिपल पी है इस बार 3 साल। रेट आर परसेंट, आर परसेंट, आर परसेंट। हाँ है ना, रेट आर परसेंट, आर परसेंट, आर परसेंट। तो पहले साल प्रिंसिपल पे आर परसेंट क्या होगा, पी आर बाई 100। दूसरे साल भी क्या होगा जी, पी आर बाई 100। तीसरे साल भी मेरे शेरों क्या होगा, पी आर बाई 100। ये तो हो गया मेरे प्यारे बच्चों 3 साल का साधारण ब्याज। ये तो हो गया मेरे बच्चे 3 साल का साधारण ब्याज। अब हमें लगाना कंपाउंड। तो वही पहले साल के ब्याज पे ब्याज, तो इसका आर परसेंट निकालोगे, आप जानते हैं इसका आर परसेंट आएगा पी आर बाई 100 का स्क्वायर। क्यों आएगा, क्योंकि इसका आर गुना आर परसेंट लिखेंगे। अब जो वैल्यू यहां है वही वैल्यू यहां पे भी लिखेंगे, वही वैल्यू यहां लिखेंगे। फिर इसका आर परसेंट, इसका आर परसेंट लिखेंगे तो पी आर बाई 100 का क्यू। ये मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला बना। ए के भाई कह रहा है एसआई कब से शुरू होगा, हराम खोर। ये तो खत्म हो लेने दे, तेरे जैसे विचार चलते रहे तो कल भी खत्म नहीं होने गए, परसों जाके होगा। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखिएगा क्या मैं ऐसा खाना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, ये वाली जो लाइन है, जाओगे जब आप इन्हें जोड़ने जाएंगे तो डिफरेंस होगा ये पी आर बाई 100 का स्क्वायर, ये 3 बार जमाइए तो 3 पी आर बाई 100 का स्क्वायर प्लस पी आर बाई 100 का क्यूब। ये होगा मेरे बच्चे सी आई एस आई का डिफरेंस, और मैं सी आई एस आई के डिफरेंस को डी से डिनोट कर ले रहा हूं। एक बार इतनी बात को पढ़ें और देखें क्या गलती है। भाई ये सेम है तो 3 इंटू ये जमाइए, बस ये तो किया, कुछ है ही नहीं और आगे। फिर भी आप टाइम ले लें, क्योंकि फिर आप कमेंट करके गाली बकते हैं सीधा, बहुत फास्ट हो रहा है। और पहले बता रहा हूं, इसका जो दूसरा तरीका वो मैं धीरे नहीं पढ़ाऊंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक और तरीका है निकालने का, जो सबसे बेहतरीन तरीका है, उसको बहुत ज्यादा धीरे नहीं पढ़ाऊंगा। ये बिल्कुल बेसिक तरीका, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। एक क्लास में 5 5 7 7 सवाल हो रहे हैं। हर क्वेश्चन के बाद बैठ जाता हूं 2 2 मिनट के लिए शांत होके, कि भाई किसी तरीके से समझ में आता हो। आइए जी, अब देखिए जी इसे कैलकुलेट कैसे करें। तो आप कहेंगे सर पी आर बाई 100 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। यहां क्या बचेगा जी 3, तो यहां क्या बचेगा जी आर बाई 100। पी आर बाई 100 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ 3 बचा, यहाँ बचा आर बाई 100 इक्वल टू डी। ये मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला बन गया आपका। इसी को और सुंदर से लिखें तो आर बाई 100 का स्क्वायर, पी को बटे ले जाइए इंटू 3 प्लस आर बाई 100 इक्वल टू डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल। हाँ है ना, ठीक है जी। अब इसको इस सवाल पे आके देखिए। तो मेरे बच्चे आप जानते हैं आर बाई 100 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस आर बाई 100 इक्वल टू डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल। तो डिफरेंस कितना है जी मेरे बच्चों, तो आप कहेंगे 1500।
और प्रिंसिपल कितना है 30,720। $30,720। अब कहानी ये है कि यार इसे भी कैलकुलेट करने बैठे तो जीरो से जीरो कटा, ठीक है 6 से कट रहा है, 3 2 5 7 12, 6 से कट जाएगा तो ये तो आ जाएगा, से तो कट के आ जाएगा 25। यह आएगा 512, तो यह आया 25/512 और यहाँ आया R/100 का स्क्वायर इनटू में 3 + R/100। हाँ मेरे बच्चों समस्या यह है कि इसे सोल्व कैसे करें। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें मेरे बच्चे तो ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, और क्यूबिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही टाइम लेती है, तो क्यूबिक तो बहुत ही ज्यादा टाइम लेगी। आपके तो सिलेबस में भी नहीं है, आपको तो शायद बहुतों को क्या 90% बच्चों को तो क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करनी ही नहीं आती होगी। तो यहाँ कैसे किया जाए, आप कहें क्यूबिक कैसे, क्योंकि सर आर स्क्वायर को जब इस आर से करेंगे तो आर क्यूब नहीं बन जाने का क्या ब्रैकेट है। अब क्या किया जाए, तो सर मेरी सलाह यह है कि इस तरीके से सवाल सोल्व नहीं होगा, है ना। अब आपको क्या करना होगा, जितनी भी रेट दे रखी है वो यहाँ रखनी होगी, और फिर देखना होगा कि यहाँ वो रेट रखने पे क्या आंसर ये आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हाँ है ना। अगर आ रहा है तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर पहली रेट रख के देखिए ऑप्शन, तो 12 दूनी 24 और 1 25, तो 25/2, तो आर की वैल्यू 25/2 रखोगे तो 25/2 नीचे 100, इसका फिर वर्ग भी है ना। 100 को 3 से गुना करेंगे 300, जमा आर की वैल्यू कितनी, या इसको अलग थलग ही रहने दो, 3 जमा आर की वैल्यू होगी 25/2/100। अब देखिएगा 25 8 है 200, है ना। 8 दूनी 16, 16 का वर्ग 256, 1/256। यहाँ करेंगे तो 25 चौकू 100, 1/8, 8 × 24 और 1 25। हाँ है ना। अरे अरे क्या कर दिए भैया गड़बड़, यहाँ 8 नहीं 4 आएगा, क्योंकि 25 चौक 100 होगा, तो 4 दूनी 8, 8 का और 64 आएगा। चार दूनी 8, 8 का और 64, 1/64, और यह आएगा 25 8 8 गुना करेंगे तो 25 ऊपर आ जाएगा, और 64 गुना 8 करेंगे तो 512 आ जाएगा, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। इसका अलावा ये ऑप्शन हमारा ठीक है। अगर ए ऑप्शन जस्टिफाई नहीं करता तो फिर मेरे बच्चों हम आ जाते बी ऑप्शन पे, बी भी नहीं करता फिर आ जाते सी पे, सी भी नहीं करता तो फिर डी हमारा आंसर होता। तो इस तरीके से आप सवाल को सोल्व कर पाते हैं, यानी वैसे डिटेल नहीं कर पाते, आपको ऑप्शन से सोल्व करना पड़ता है। एक तो तरीका है ये, पहले आप इसको समझिए, फिर मैं दूसरे तरीके से भी बात को समझा रहा हूं। आराम से समझो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए जी, अगर बात आपको समझ आ गई है तो ठीक, नहीं तो फिर दूसरा तरीका समझाता हूँ, उस पर चर्चा करते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों ऐसा ही कोई सवाल आपके सामने आ जाए तो उसका सही करने का तरीका तो यही है कि आप ऑप्शन से जाएं और फिर आंसर निकालें। लेकिन इसी सवाल को करने का एक और तुक्केबाज तरीका अगर वो लग जाए तो की बात है। आपको याद होगा मैंने सिखाया था कि मेरे प्यारे बच्चों अगर किसी रेट की फ्रैक्शन 1/a, अगर मान लीजिए कोई रेट है x% है और इसकी फ्रैक्शन 1/a है, 1/a है, तो आपका आंसर होगा 1 a a a।
कितनी बार? 3 बार। फिर ए का ए गुना ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर, फिर ए का ए गुना ए क्यू। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप गौर से देखेंगे यहाँ तो आप पाएंगे कि सी आई एस आई का जो डिफरेंस आया वो आया 3a+1। भाई ए यही तो होता है मेरे बेटे, 3a+1 सी आई एस आई का डिफरेंस, और प्रिंसिपल कितना आया? ए क्यू। तो सी आई एस आई का डिफरेंस डी और प्रिंसिपल पी। तो ये एक रिलेशन बैठता है, लेकिन ये केवल तभी बैठता है जब यहाँ 1 आए, क्योंकि अगर यहाँ 1 ना होके अगर 2 हुआ, 3 हुआ, कुछ और हुआ, तो यहाँ 1 नहीं आएगा, फिर कुछ और आएगा। हाँ है ना? तो ये वाला जो तरीका है केवल तभी अप्लाई होगा जब रेट की फ्रैक्शन 1 स्पेसिफिकली 1 आए, 1/a आए। तो क्या किया जाए भैया? लगा के देखते हैं जिसको। तो भैया हमको पता है कि 3a+1/a क्यू ये बराबर होगा सी एस आई का डिफरेंस, डिफरेंस है 1500 बटे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है 30,720। अभी इसको काटे थे भैया तो ये आया था कितना? 25/500 भरा। हाँ है ना? अब मेरे बेटे आपको क्या करना है, अब ये देखिए कि क्या इस नंबर का क्यूब 512 हो सकता है? किसी भी नंबर का क्यूब 512 हो सकता है। अगर सेट हो रहा है मामला तो इसका अंदर ये डाटा बिल्कुल करेक्ट गया। अगर मान लो यहाँ 512 की जगह 514 आ जाता है, 513 आ जाता है, तो आप कहते हैं सर किसी नंबर का क्यूब 513 हो ही नहीं रहा। तो इसका मतलब फिर जो ये वाला फंडा इस्तेमाल किया ये गलत हुआ, उस रेट की फ्रैक्शन 1/a नहीं हो रही होगी, कुछ और हो रही होगी। हाँ है ना? तो अब आप देखेंगे 512 तो ए क्यू 512, तो ए की वैल्यू 8, 8 30 24 और 1 25 सेटिस्फाई हो गया। यानी रेट जो होगी वो 1/8 होगी। तो 1/8 से परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 सोल्व करोगे तो आ जाएगा 12.5%। भाई 12.5% की तो फ्रैक्शन होती है 1/8। हाँ है ना? तो इसका मतलब ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। दूसरी बात, आज तक ऐसा सवाल पेपर में नहीं पूछा गया है, स्पष्ट बताऊं। मैंने ही तैयार किया है सिर्फ इसलिए ताकि आपको ये पता रहे कि कुछ भी ना हो तो कैसे करें। है ना? कुछ भी ना आ रहा हो तो कैसे सवाल को सोल्व करें। चलिए जी। करो भाई।
अच्छा जी, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। दो साल के CISI का डिफरेंस कहता है इनका अंतर, साधारण ब्याज का अंतर, 2 वर्ष के साधारण ब्याज के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात 19:6। 19:6, यही बात है मेरे बेटे। मेरे भाइयों पूछ रहा है कि रेट बताइए क्या होगा। देखिए यार, अभी हमने को पढ़ा था ए वाला कहीं पे, ये रहा, यहीं पे आ जाइए। भैया जी एक बात बताइए, अगर 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो तो ये वाला होगा, हाँ है ना, और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो तो ये होगा। तो 2 साल के कंपाउंड में से 2 साल का सिंपल हटा देंगे तो 2 साल के CISI का डिफरेंस क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर ए आएगा, हाँ है ना। 2 साल के CISI का डिफरेंस क्या आएगा सर? ए आएगा। क्या आप सहमत है या नहीं है? क्या आएगा मेरे भाई? ए। यानी 2 साल के CISI का डिफरेंस ए आएगा। क्लियर है? अब आइए आगे। अगर भाई ऐसा है तो मुझे एक बात ये बताइए, ये हटाइए, ये हटाइए, ये हटाइए, ये जो है ये आपके 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है मान लीजिए, ये आपका 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है मान लीजिए, ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ये क्या आया मेरे बच्चों? तो आप कहेंगे सर ये आया 3 साल के CISI का डिफरेंस। ये आया मेरे प्यारे बच्चों 3 साल के CISI का डिफरेंस। क्या आया जी? 3A+1। तो आप कहेंगे सर ये होगा 3A+1। अब मेरे प्यारे बच्चों आप एक बात बताइए, ये भाई 3 साल के CISI का डिफरेंस है, ये 2 साल के CISI का डिफरेंस है। तो मेरे बच्चे ए की वैल्यू क्या है? 6। तो ए 6 है तो 6×3 = 18 और 1×19 सेट होने लग रहा है। इसका मतलब ए आ गया 6 और रेट क्या बनी? 1/a, क्योंकि 1/a होगी तभी तो ऐसा होगा। अगर रेट की फ्रैक्शन 1/a बनेगी तभी तो ऐसा हो रहा है ना। तो इसका मतलब 1/a बनी, 1/a बने 1/6 बनी, और 1/6 किसको रिप्रेजेंट करती है? 16 सही 2/3% को। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे बच्चे 16 सही 2/3%। साल के CISI का डिफरेंस क्या आएगा सर? ए आएगा। CISI का डिफरेंस ए आएगा। क्लियर है? अब आइए आगे। अगर भाई ऐसा है तो मुझे एक बात ये बताइए, ये हटाइए, ये हटाइए, ये हटाइए, ये जो है ये आपके 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है मान लीजिए, ये आपका 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है मान लीजिए, ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ये क्या आया मेरे बच्चों? तो आप कहेंगे सर ये आया 3 साल के CISI का डिफरेंस। ये आया मेरे प्यारे बच्चों 3 साल के CISI का डिफरेंस। क्या आया जी? 3A+1। तो आप कहेंगे सर ये होगा 3A+1। अब मेरे प्यारे बच्चों आप एक बात बताइए, ये भाई 3 साल के CISI का डिफरेंस है, ये 2 साल के CISI का डिफरेंस है। तो मेरे बच्चे ए की वैल्यू क्या है? 6। तो ए 6 है तो 6×3 = 18 और 1×19 सेट होने लग रहा है। इसका मतलब ए आ गया 6 और रेट क्या बनी? 1/a, क्योंकि 1/a होगी तभी तो ऐसा होगा। अगर रेट की फ्रैक्शन 1/a बनेगी तभी तो ऐसा हो रहा है ना। तो इसका मतलब 1/a बनी, 1/a बने 1/6 बनी, और 1/6 किसको रिप्रेजेंट करती है? 16 सही 2/3% को। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे बच्चे 16 सही 2/3%। आ जाइए, बढ़िया भैया आगे। तो दोस्तों मित्रों आइए, कह रहा रेशियो ऑफ 3 ईयर ऑफ CI एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज दिस। कह रहा भाई 3 साल के CI
एंड 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट। इसका जो मेरे प्यारे बच्चों रेशियो है वो 3.64:1 है। अब देखिए जी, पॉइंट हटाएंगे बटे 100, भाई रेशियो निकालना होगा, पॉइंट हटाएंगे, दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे, आएगा 364, और ये आ जाएगा, एक को 100 से गुना करेंगे 100, यानी एक्चुअल रेशियो तो ये बना मेरे बेटे। पहले इस बात को समझिए, इसका मतलब ये बना कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 है, तो भाई 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 364। अब अगर मेरे बच्चों में इसको रिलेट करूं, आधे गधे ये पूछेंगे कि कैसे हो गया ये, तो लिखा रहने देता हूं, अगले पेज पे आ जाते हैं। यहां मिटा लेते हैं भैया, यार कहाँ गया सवाल हमारा, अच्छा ये रहा। भैया जी आ जाइए। अब मेरे बच्चों एक बात बताइए, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? तो आप कहेंगे सर ये होगा प्रिंसिपल कुछ, ये होगा प्रिंसिपल, ये होगा पहला साल, ये होगा दूसरा साल, ये होगा तीसरा साल। अब पहले साल का सिंपल भाई कितना दे रखा है 100। अब मेरे प्यारे बच्चों आप अच्छे से इस बात को जानते हैं कि पहले साल का भी साधारण ब्याज 100 ही होता है, दूसरे का भी 100 ही होता है, और तीसरे साल का भी 100 ही होना है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है, और जो चीज कैलकुलेट ही प्रिंसिपल पे हो रही है, जो चीज मेरे बच्चों कैलकुलेट ही प्रिंसिपल पे हो रही है, उसमें रोना ही क्या? जो चीज कैलकुलेट ही प्रिंसिपल पे हो रही है उसमें रोना कैसा? हाँ है ना, समझते हैं कि नहीं? अब आइए आगे। अब भैया तो 3 साल का अगर हम सिंपल इंटरेस्ट पूछे भैया तो क्या आएगा 300, तो डिफरेंस कितना हो गया जी 64। भाई 3 साल का सिंपल 300, कंपाउंड हो गया 364। बेटे 1 साल का सिंपल 100, तो 3 साल का सिंपल 300। अब देखिए, अब कहानी ये है कि रेट अगर R% होगी, रेट अगर R% है, तो पहले 100 का R% निकालेंगे, कितना आएगा R, ये 3 बार लिखा जाएगा, हाँ है ना। फिर इस R का R% लिखेंगे, तो R का R% आ जाएगा मेरे बच्चे R²/100। भाई 100 का कोई परसेंट वैल्यू यही रहेगी, जैसे 100 का R% निकालोगे तो यही तो आया, हाँ है ना। मतलब अगर आप रेट निकालने जाओगे तो यही तो आएगा मेरे बेटे जो लिखा हुआ। पहले आराम से इस बात को समझो, कोई जल्दबाजी नहीं। देखिए जी, बच्चे कह रहे हैं सेकंड ईयर का कैसे है मेरे बेटे सिंपल इंटरेस्ट। अरे यार हद मचाते हो भाई, 100 कैसे है भाई, कति बंडे पेड़ लिखी तुमने यार। सवाल ने दे नहीं रखा है कि 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो है 3.64:1। पूछ रहे कैसे आया। अभी मेरे भाई ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या बटे 100 नहीं लिखोगे? और बटे 100 लिखोगे तो रेशियो कैसे होगा, दोनों तरफ 100 से गुना होगी यार, तभी तो ये 364 बनेगा और ये 100 बनेगा। और हराम खोरो, ये तो छोटी सी बात है कि 1 साल का साधारण ब्याज 100 है तो दूसरे साल का भी 100 होगा, तीसरे का भी 100 होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट लगता ही प्रिंसिपल पे। साधारण ब्याज किस पे होता है? प्रिंसिपल पे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? जो प्रिंसिपल पे भी लगे और इंटरेस्ट पे भी लगे।
अब आगे देखिए, तो यहां से जब आप इक्वेशन बनाएंगे तो ये जो होगा ये होगा आपके CISI का डिफरेंस मेरे बेटे। ये वाली जो वैल्यू होगी ये आगे CISI का डिफरेंस जोड़ेंगे तो R 3R प्लस R स्क्र बाई 100, तो 3R प्लस R स्क्र बाई 100 ये आएगा आपका CISI का डिफरेंस। और मेरे बेटे CISI का डिफरेंस है कितना 64, ये है 64 यूनिट। कितना मेरे भाई 64 यूनिट, हाँ है ना। सबको 100 से गुना करो तो R स्क्र प्लस 300R। अब इक्वेशन तो तुम्हें ही सोल्व करनी होगी, बराबर 6400। यहां से R कॉमन ले लेंगे भैया तो R प्लस 300 आया बराबर 6400। अब ऐसे दो नंबर छांटिए जिन्हें गुना करें तो 6400 आए और उनका डिफरेंस हो 300। जिनका डिफरेंस आए 300 और गुना करे तो आए 64। तो कैसे किया जाए भैया, तो तरीका ये होगा, R की वैल्यू ले लो जी 20, तो 20 में 300 जोड़ा 320, गुना करेंगे तो 32 दूनी 6400 ही तो आया। इसका मतलब रेट जो आई मेरे प्यारे बच्चों कितनी आ गई 20%, हाँ है ना। एक तो तरीका है ये, पहले आप इसे समझे फिर आगे बात करेंगे। भैया दूसरा तरीका आप ये देख सकते थे यहाँ पे, क्या सर, अब इसको हटा देता हूँ भाई, काफी देर होगी पढ़ते पढ़ते। आपको ये पता है कि भाई ये जो 3 साल के CISI का डिफरेंस है 64, CISI का डिफरेंस है 64, हाँ है ना। ये वाली जो वैल्यू है मेरे बेटे ये है 64। अब एक और मजे की बात है इस सवाल में, क्या कि R% ले रहे हो तो 100 का जितना परसेंट लोगे वही वैल्यू आ जानी है यहाँ, हाँ है ना। अब ऑप्शन से खेलते हैं, मान लीजिए पहला तो आंसर है B ले लेता हूं मैं, तो 50, भाई R की वैल्यू 50 है तो यहाँ 50 50 100, ये तो 64 से बड़ा चला गया, जबकि मुझे तो इन तीनों का जोड़ 64 चाहिए, गलत। मैं 30 ले लेता हूँ, 30 30 30 90, ये भी 64 से बड़ा चला गया, गलत। 70 लूँ, 70 70, ये भी 64 से बड़ा चला गया, गलत, सीधा हो गया। तो सीधा मेरे पास क्या बचा 20। आप ले गए भी तो 20 20 20, हाँ है ना। 20 का वर्ग 400 बटे 100 यानी 4, तो 20 20 40 और 20 60 और 4 64, आंसर आ गया। तो हम सीधे का सीधा ऑप्शन से भी जा सकते हैं, हाँ है ना।